आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है कि mRNA से प्रोटीन का बनना। ठीक है फ्रेंड्स, mRNA से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। तो इसको बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम mRNA। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए जानते हैं इसको कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हमें प्रोटीन कह सकते हैं या अमीनो एसिड। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? आपका प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो mRNA से प्रोटीन का बनना या mRNA से अमीनो एसिड का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। इतना समझ में आया? चलिए जानते हैं इसको डिटेल में कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोटीन या अमीनो एसिड का सिंथेसिस होने के लिए सबसे पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट होना पड़ेगा। क्यों एक्टिवेट होना पड़ेगा? ताकि ये अमीनो एसिड tRNA से बाइंड कर पाए, tRNA के 3' से बाइंड कर पाए, और ये tRNA तब जाकर के साइटोप्लाज्म में आपका राइबोसोम से बाइंड करेगा और प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? तो इसीलिए tRNA का तो अमीनो एसिड क्या होना पड़ेगा? tRNA से कॉन्जुगेट होना पड़ेगा, मतलब जुड़ना पड़ेगा, तभी वो एक्टिवेट होगा। कैसे अब एक्टिवेट होगा ये जान लेते हैं। तो लिखते हैं हम एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब यहाँ पे अमीनो एसिड कोई भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड है, मेथियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, सीरीन है, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं। अब वो कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अमीनो एसिड का एक्टिवेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कोई भी अमीनो एसिड आपका रहेगा वो ATP से कॉन्जुगेट होगा। तो क्या होगा? ये ATP इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो क्या होगा? ये अमीनो एसिड अमीनो एसिड और AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। अमीनो एसिड ये बॉन्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, और AMP में कन्वर्ट हो जाएगा और 2PI मतलब 2 फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा। तो ये अमीनो एसिड कैसा हो गया? एनर्जाइज्ड हो गया। मतलब क्या होगा? मतलब इसमें पावर आ गई। तो ये अमीनो एसिड कैसा हो गया? एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब इस अमीनो एसिड को tRNA से जुड़ना पड़ेगा। क्यों जुड़ना पड़ेगा? तभी वो tRNA इसको लेकर के साइटोप्लाज्म में जाएगा और प्रोटीन का सिंथेसिस कराने लगेगा। तो इसको भी tRNA से जुड़ना पड़ेगा। तो ये अमीनो एसिड फिर फर्दर क्या होता है? ये अमीनो एसिड AMP पे क्या आएगा? tRNA आएगा। आप लोग रिप्लेसमेंट रिएक्शन तो सुने होंगे, वो तो वैसे यहाँ भी होता है। यहाँ पे A आ जाता है और इसको बाहर कर देता है। तो क्या हो जाता है आपका अमीनो क्या बनेगा फ्रेंड्स? अमीनो एसिड tRNA। अब ये जो अमीनो एसिड है फ्रेंड्स, यही अमीनो एसिड tRNA के साथ जुड़ा हुआ है। तो यही अमीनो एसिड कहाँ जाएगा? आपका राइबोसोम के ऊपर जाके जुड़ेगा और अमीनो एसिड को छोड़ देगा और अमीनो एसिड का सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जानते हैं ये जो tRNA बना है और कैसे बना है और डिटेल में जानते हैं। चलिए, तो आप जानते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस होता है और ये मान लीजिए आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस न्यूक्लियस में क्या होता है? DNA से DNA बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। इतना पता होगा। और DNA से mRNA बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और इस mRNA से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? जो आज हम बता रहे हैं, ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? तो ये जो DNA बनता है वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है, और ये DNA से mRNA बनता है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर बनता है। और जो mRNA से प्रोटीन बनता है, ये mRNA कहाँ आता है? बाहर, न्यूक्लियस के बाहर आता है। और यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उस पर जाकर के उस पर जो होता है, 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं? कई सारे राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हीं राइबोसोम के ऊपर क्या होते हैं? इन्हीं राइबोसोम के ऊपर ये जो tRNA होते हैं बाइंड करते हैं और अपना प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा? अब यहाँ से जो mRNA बना वो कहाँ पे आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। तो ये mRNA साइटोप्लाज्म में आएगा। ठीक है,
तो इस mRNA, अब हम जानते हैं कि mRNA कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक छड़ी होती है जिसपे, उसमें कई सारे बेस पेयर होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, सी है, टी नहीं। और एक बात और जान लीजिए कि आरएनए में थायमिन नहीं होता है, उसकी जगह पे क्या होता है, यूरेसिल। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए सी है, फिर जी है, यू है, ए है, यू है, ऐसे मान लीजिए आपका ये बेस पे। अब तीन न्यूक्लियोटाइड या 3 बेस पेयर के समूह को हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं, जो क्या करता है, अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। अमीनो एसिड फॉर कोड। ठीक है, जो क्या करता है, अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। कोडॉन का काम क्या होता है, अमीनो एसिड के लिए कोड करना। ठीक है, पर इतना समझ में आया। तो ये जो न्यूक्लियस के बाहर आया है mRNA, ठीक है फ्रेंड्स, इस mRNA के ऊपर कई सारे कोडॉन्स होते हैं जिनमें जेनेटिक कोड होते हैं। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, हाँ, जेनेटिक कोड ऐसे कोड होते हैं जिनके ऊपर एक तरह का एक मैसेज होता है, और ये मैसेज किस लिए होता है, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। ठीक है फ्रेंड, और इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये सब मैसेज होती हैं। ठीक है, ये जो mRNA तो साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में tRNA भी होता है। tRNA का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ से छोटा सा लूप और निकला होता है। ठीक है, ऐसे होता है tRNA का स्ट्रक्चर। तो ये tRNA यहाँ 5 डैश होता है, यहाँ 3 डैश होता है। इसी 3 डैश पे अमीनो एसिड जुड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अमीनो एसिड जुड़ता है और एक्टिवेट होता है। तो समझा, तो इस अमीनो एसिड पे जो कोडॉन होंगे, ठीक है, इस अमीनो एसिड के ऊपर जो कोडॉन होंगे, तो इसी के तरह सेम बट अपोजिट क्या होंगे, यहाँ पर एंटी कोडॉन होंगे। एंटी कोडॉन, जो कोडॉन का मैसेज tRNA के ऊपर आएगा, ताकि जो अमीनो एसिड का सिंथेसिस होना होगा वो इस पे मैसेज चलाएगा और वो अमीनो एसिड का सिंथेसिस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस मान लीजिए यहाँ पे यू है, ए है, तो इसका एंटी कोडॉन होगा। यू का जब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए का जब क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ए का जब क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो इसे कहते हैं एंटी कोडॉन, जो क्या करता है, कोडॉन का मैसेज लेता है ताकि अमीनो एसिड बन सके। तो ये जो कोडॉन मैसेज आएगा, तो मान लीजिए ये मैसेज एंटी कोडॉन पे जो मैसेज है, मान लीजिए वो आपका, मान लीजिए तो वो मान लीजिए सीरीन अमीनो एसिड के लिए बना है। ठीक है, सीरीन अमीनो एसिड के लिए बना है। तो ये सीरीन अमीनो एसिड के लिए मान लीजिए बना है। तो ये सीरीन अमीनो एसिड, तो इस सीरीन अमीनो एसिड को क्या होना पड़ेगा, इस 3 डैश पे बाइंड होना पड़ेगा। तो बाइंड होने के लिए सबसे पहले उसको एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो हमने बता दिया है कि अमीनो एसिड का एक्टिवेशन कैसा होता है, एमपी जुड़ता है, फिर tRNA से, फिर अमीनो एसिड एटीपी जुड़ता है, फिर आपका अमीनो एसिड एटीपी एमपी बनाता है, फिर अमीनो एसिड एमपी tRNA से रिप्लेस होता है, तो आपका अमीनो एसिड tRNA बनता है। ठीक है, तो यही बनता है। तो मान लीजिए सीरीन के लिए कोड है, तो ये सीरीन क्या हो जाएगा, पहले एक्टिवेट होगा, ये बना लेगा। ठीक है, ये बना लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बना लेगा। ठीक है, तो ये और tRNA है, तो tRNA आएगा, इसे एमपी को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाएगा और ये सीरीन मॉलिक्यूल इस पे जाके अटैच हो जाएगा। तब जाकर कि ये जो स्ट्रक्चर बना, यही स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं अमीनो एसिड tRNA कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अमीनो एसिड tRNA कहते हैं। अब यही अमीनो एसिड tRNA कई सारे होंगे। यही कई सारे अमीनो एसिड tRNA आपके राइबोसोम के ऊपर जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को तेज कर देंगे, बनाने शुरू कर देंगे। चलिए जानते हैं कैसे होता है। तो पहले जान लेते हैं कि जो राइबोसोम होता है उसके 2 सब यूनिट होते हैं, मान लीजिए। और ठीक है, जो बड़ा सब यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं 50S कहते हैं, और जो छोटा सब यूनिट होता है जिसे हम 30S कहते हैं। ठीक है, और 30S के ऊपर एक mRNA होता है। क्या होता है, mRNA का जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, जो किस पे होता है, 30S पे होता है, और 50S पे 3 साइट होते हैं, EPA। ठीक है, ई को कहते हैं हम एग्जिट साइट, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जिट साइट, ई को कहते हैं हम एग्जिट साइट, पी को कहते हैं पेप्टाइडिल साइट, और ए को कहते हैं हम अमीनो एसिल साइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो इतने सारे क्या होते हैं साइट होते हैं जो
जो जिस पे आकर टीआरएनए बाइंड होगा। तो हमने बता दिया कि टीआरएनए एक्टिवेशन हो गया, ये टीआरएनए का एक्टिवेशन हो गया। तो टीआरएनए का एक्टिवेशन हो गया और अमीनो एसिड का भी एक्टिवेशन हो गया। तो अमीनो एसिड क्या होगा, टीआरएनए से जुड़ गया, टीआरएनए से जुड़ गया है तो अभी एक्टिवेट हो गया। अभी और वो जो टीआरएनए जुड़ गया इस साइटोप्लाज्म में होते होते इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम होता है उसके ऊपर आते हैं, तो इस राइबोसोम के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला टीआरएनए जिस पे अमीनो एसिड है वो सबसे पहले किस पे आता है, इस पी साइड पे आता है, जिस पी साइड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडिल साइड कहते हैं। पी साइड पे आता है तो या पी साइड पे आता है, फिर पी साइड के बाद किस पे जाता है, ई साइड पे जाता है और अपना अमीनो एसिड छोड़ देता है और टीआरएनए निकल जाता है। और दूसरा जो अमीनो एसिड आएगा आपका आएगा ए साइड पे। दूसरा जो अमीनो एसिड आएगा ए साइड पे आएगा, फिर ए साइड से पी साइड पे जाएगा, पी साइड से ई साइड पे जाएगा, फिर अमीनो एसिड को छोड़ देगा। और तीसरा भी अमीनो एसिड आएगा इसी पे जाएगा। लेकिन जो पहला अमीनो एसिड आया था किस पे आया था, पहला जो अमीनो एसिड आया था वो पी साइड पे आया था। जो पहला अमीनो एसिड होगा वो हमेशा पहला जो अमीनो एसिड पहला जो टीआरएनए होगा जिस पे अमीनो एसिड है वो सबसे पहले इस पे आएगा पी साइड। तो पहला जो अमीनो एसिड होगा वो आपका पी साइड पे आएगा, जो दूसरा अमीनो एसिड होगा किस पे आएगा, ए साइड पे, और तीसरा भी ए साइड पे, उसके बाद भी ए साइड पे, उसके बाद भी ए साइड पे। जो पहला होगा पी पे आएगा, उसके बाद जितने भी अमीनो एसिड आएंगे विथ टीआरएनए, ठीक है, वो हमेशा ए साइड पे आएंगे, फिर ए से पी पे जाएंगे, पी से ई पे जाएंगे और अमीनो एसिड छोड़ देंगे। फिर अगला आएगा ए साइड पे, पी साइड, फिर अमीनो एसिड छोड़ देगा। फिर अगला आएगा, इस तरह करते 20 तरह के अमीनो एसिड का चेन बनता है। ठीक है, जो चेन बनता है यही 20 तरह के अमीनो एसिड का जो चेन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है फ्रेंड्स। बट एक पॉइंट और याद करिए, जो पहला जो अमीनो एसिड बना है, जो पहला अमीनो एसिड बनता है वो आपका कौन सा होता है, मिथियोनिन होता है। पहला जो अमीनो एसिड बनता है फ्रेंड्स वो आपका मिथियोनिन होता है और इसके लिए जो कोड करता है उसका जो कोडॉन है उसका नाम है AUG। जो आपका पहला अमीनो एसिड आएगा तो आपका एक आपका कोडॉन आता है जिसका नाम है कोडॉन। ठीक है, और वो कोडॉन AUG होता है जो कहता है कि मिथ्योनिन बनाओ, तो मिथ्योनिन पहला जो अमीनो एसिड बनता है मिथ्योनिन। ठीक है, तो इस तरह अमीनो एसिड का लॉन्ग चेन बनता है जिसे हम 20 कार्बन का अमीनो एसिड का लॉन्ग चेन बनता है जिसे हम फर्दर क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रहा है 20 अमीनो तक होने चाहिए। अब इसके बाद मान लीजिए 21-22 हो रहे हैं तो उसको रोकना तो पड़ेगा ना फ्रेंड्स। उसको आप मान लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटीन 20 अमीनो एसिड का बना होता है, तो 20 अमीनो एसिड बन गया। अब उसके बाद 21वां जरूरत नहीं, 22वां जरूरत नहीं ना है, तो उसको रोकने के लिए टर्मिनेटिंग कोडॉन होते हैं जो क्या कहते हैं रोक दो भाई, रोक दो, हो गया अमीनो एसिड का सिंथेसिस हो गया। अब इसके बाद मत बनाओ। तो जो टर्मिनेटिंग कोडॉन, जो रोकने वाले कोडॉन होते हैं उनका नाम है, 3 कोडॉन होते हैं जो टर्मिनेटिंग कोडॉन होते हैं। वो आपका है UAA। इसका होता है एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, एडेनिन। ठीक है फ्रेंड्स, फुल फॉर्म होता है। तो और हम जानते हैं कि 3 UAG, 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 बेस पेयर के समूह को हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। एक बात और जान लीजिए। और एंटी कोडॉन भी आपका 3 ही बेस पेयर का होता है। और जो, ठीक है फ्रेंड्स, और जो कोडॉन होते हैं ये mRNA के ऊपर होता है और जो एंटी कोडॉन होते हैं वो आपका tRNA के ऊपर होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है, ठीक है, कि जो कोडॉन होते हैं mRNA के ऊपर होते हैं और एंटी कोडॉन जो होते हैं tRNA के ऊपर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और tRNA का स्ट्रक्चर ऐसे होता है और यहाँ पे एक छोटा सा लूप निकला होता है, समझाया। तो यही जो 3 कोडॉन है, कहते हैं कि अब भाई अब रोक दो, अमीनो एसिड का सिंथेसिस हो गया, 20 अमीनो एसिड बन गए तो एक प्रोटीन हो गया, अब मत बनाओ, रोक दो। तो इस तरह अमीनो एसिड का सिंथेसिस रुक जाता है और प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। और 20 अमीनो एसिड तक रोक देता है, कहता हो गया प्रोटीन सिंथेसिस बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इस प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए कुल 65 कोडॉन लगते हैं। 65 कोडॉन लगते हैं। ठीक है, 65 कोडॉन लगते हैं, मतलब 65, मान लीजिए कोडॉन को इस तरह समझिए कि 65 लोग हैं
जिनका अपना इंडिविजुअल काम है। इसका काम, मान लीजिए एक का काम है सीरीन बनवाना, दूसरे काम है मिथुलिन बनाना, तीसरे काम है आपका ट्रिप्टोफैन बनाना, सेरोटोनिन बनाना। ये सब अलग अलग का और ठीक है, अलग अलग काम है। मान लीजिए 65 लोग हैं, ठीक है। तो जो 65 लोग होते हैं, पहला और इसमें जो पहला होता है आपका इनिशिएटर होता है जिसका नाम है AUG, जो क्या करता है, मिथुलिन के लिक्विड करता है। और इस 65 में 3 टर्मिनेटिंग कोडॉन होते हैं। क्या होता है? टर्मिनेटिंग कोडॉन होते हैं। तो इस 65 में 3 टर्मिनेटिंग कोडॉन हो गए, एक इनिशिएटर कोडॉन हो गया। तो इसमें से 3 4 घटा दिए, कितना बचा कुल टोटल? सॉरी फ्रेंड्स, 64 होते हैं, गलत बोल दिया मैंने, 64 होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने गलत बोल दिया। 64 कोडॉन होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग अमीनो, एक स्पेशल या स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। 64 होते हैं, हमने गलती से 65 बोल दिया, सॉरी फ्रेंड्स, 64 होते हैं, ठीक है। जिसमें से एक आपका इनिशिएटर होता है, 3 आपका स्टॉप कोडॉन होते हैं जिसे टर्मिनेटिव कोडॉन कहते हैं। तो 3 एक 4 घटा देंगे ना, बचा 60। तो 60 कोडॉन होते हैं, यही 60 कोडॉन अलग अलग स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन, स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड का सिंथेसिस करवाते हैं। तो यही जो 60 टाइप के कोडॉन होते हैं, अलग अलग टाइप के 60 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं और अमीनो एसिड बनवाते हैं। और ये जो 4 हैं, पहला काम है अमीनो एसिड का सिंथेसिस शुरू करवाना, और 3 का काम है अमीनो एसिड के सिंथेसिस रुकवाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह अमीनो एसिड का सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।